जय हो अर्षित, ज़रा मुस्कुरा दीजिए क्योंकि आप लखनऊ में हैं। भी 11 बॉलर्स की वो बनाई है, 11 बॉलर्स हैं इनके पास ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इंडियन फास्ट फास्ट बॉलर्स की यार। 11 और वो भी इंजर्ड 11। ओ हाँ। इसके बारे में बात करते हैं। शमी का एडिशन एक बहुत बड़ा एडिशन है किसी भी टीम के लिए, और एकाना का स्टेडियम बहुत सूट करता है उस बंदे को। एज अ प्रीमियम स्पिनर जो आपके होंगे, जो मतलब स्पिन अटैक आपका लीड कर सकते हैं, जैसे आपके पास दिग्वेश राठी हैं, फिर अब बनिंदु हसरंग हैं, तो वो स्पिन डुओ बढ़िया चल सकता है। बनिंदु हसरंगा 7 आते हुए दिख सकते हैं। माकरम एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट जॉस इंग्लिश। चारों फुल हो गए यहाँ पे, ना हसरंगा है ना नॉर्किया ना। और अपनी पेस अटैक स्ट्रॉन्ग रखनी है ना, बिकॉज यू कैन नॉट गो ऑल इन विद योर इंडियन पेस अटैक, बिकॉज वो एक फ्लेवर चाहिए आपको, एक्स्ट्रा पेस जहाँ मिल रही है ऑनरेक नोकिया के तौर पे। के फिटनेस कंसर्न है, मोहसिन खान के फिटनेस कंसर्न देखो, शमी के फिटनेस कंसर्न देखो, आप आवेश के फिटनेस कंसर्न मयंक देखो, यादव आप के देखो, किसके मयंक यादव की मयंक चलो यादव मैं के बात ही फिटनेस करूं। कंसर्न सिर्फ अर्जुन तेंदुलकर के नहीं है गाइस, याद रखिए। तो मतलब टीम थोड़ा सा खतरे में है और अगले लखनऊ। साल या फिर ऋषभ पंत की जगह भी अगले साल ऋषभ पंत आपको मिनी ऑक्शन में दिख रहे हैं फिर। गद्दी पे थोड़ा सा बात आ जाती है कि गद्दी खतरे में। तो रिलीज करती ऋषभ पंत को, ये आराम से इजीली बाय बैक कर लेती कम पैसों में। 15-20 जय हो अर्षित, ज़रा मुस्कुरा दीजिए क्योंकि आप लखनऊ में हैं। ऐसे डरावने वाले मुस्कुराहट ऐसे ही की बात मुस्कुराए नहीं थे कर एलएसजी के ओनर साहब जब उन्होंने ऑक्शन में धूप पैर मचाया। उठाया। पथीराना को 18 करोड़ में लिया। खूब मचाया रंग, नहीं खूब जमेगा रंग जब होंगे 3 यार। कौन होंगे वो 3 यार? हम ही तो हैं वो 3 यार। हाँ, तो लखनऊ जैसे ऑक्शन में एंटर की टू टारगेट मिडिल ऑर्डर जो अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना था। इंडियन कोर इनका जो पेस अटैक वगैरह वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। स्पिन वगैरह देखनी थी इनको, थोड़ी पेस अटैक देखना था ओवरसीज़ का कि स्ट्रॉन्ग करना है। इन्होंने अच्छे पिक्स तो लिए हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे पिक्स नहीं लिए हैं, बट अगेन गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्टेशंस क्या हैं यार लखनऊ सुपर जायंट से आईपीएल 2026 में? एक्सपेक्टेशंस लखनऊ सुपर जायंट्स से तो यही है कि इन्होंने जो अपनी, एक तो इन्होंने 5 करोड़ रुपए बचा लिए ऑक्शन में, और उसका एक्सक्यूज इनकी ही सोशल मीडिया टीम दे रही है कि हमारा एक प्लेयर है वो पर्ची इतनी फाड़ता है, फाइन जितने लगते हैं, तो वो 5 करोड़ उसके लिए रखे हुए हैं। अच्छा, उसके अलावा इन लोगों ने पूरी 11 बॉलर्स की वो बनाई है, 11 बॉलर्स हैं इनके पास ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इंडियन फास्ट फास्ट बॉलर्स की 11, और वो भी इंजर्ड 11। ओ हाँ, इसके बारे में बात करते हैं आराम से। तो इट ऑल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ दीज प्लेयर्स विल प्ले एज अ फिटनेस कंसर्न के लखनऊ की अगर ये प्लेयर्स फिट रहते हैं जिनकी बॉलिंग है, भाई दिस टीम इज वेरी लीथल, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। जो बॉलिंग की वीकनेस थी लास्ट ईयर तक, इस बार बहुत सॉलिड लग रही है। विद अर्जुन तेंदुलकर कमिंग इन, अर्जुन तेंदुलकर कमिंग इन, बैटिंग और बॉलिंग दोनों स्लॉट अच्छे भी लोगे यार एक बहुत बड़ा एडिशन इनके लिए शमी का था, बहुत बड़ा एडिशन था शमी के लिए। शमी वॉच्ड आउट है, शमी की फॉर्म नहीं है, इंजरी कंसर्न है, कुछ भी है, XYZ रीजन है, मैं नहीं मानता ही इज नॉट इन फॉर्म, ही इज इन फॉर्म। अगर रेड बॉल में वो फॉर्म में, वाइट बॉल में भी आ सकते हैं इन नो टाइम। मुश्ताक अली में तो किया ये परफॉर्म। एग्जैक्टली। तो शमी का एडिशन एक बहुत बड़ा एडिशन है किसी भी टीम के लिए, और एकाना का स्टेडियम बहुत सूट करता है उस बंदे को। वी ऑल रिमेंबर 2023 का वर्ल्ड कप, इंग्लैंड वाला मैच, बेन स्टोक्स का वो सेटअप बहुत अच्छे से याद है। तो उन्हें वो पिच पसंद है, उन्हें वो ग्राउंड पसंद है, और एक पेस अटैक को वो लीड कर रहे हैं। अगर आवेश भी फिट रहते हैं, अगर मयंक यादव भी फिट रहते हैं, आप सोचो कितनी लीथल बॉलिंग है मयंक, शमी एंड आवेश खान। दैट इज अ पेस, On वेरी पेस अटैक। और भाई एक्चुअली इनका पेस अटैक तो बिल्कुल सॉर्टेड ही लग रहा है, और बैटिंग की भी अगर आप बात करो, चलो आई लाइक द फैक्ट दैट दे वेंट रियली हार्ड ऑन जॉश इंग्लिश दैट वे। आई मीन उस वे में आई डोंट नो यार इंग्लिश ने क्या वो कर दिया, क्या कुछ गोली दे दी क्या रिकी पॉन्टिंग को? वही, बिकॉज बिफोर ऑक्शन ही सेट इट लाउड कि मैं 4 मैचेस ही खेलूंगा, एंड अब LSG की मैनेजमेंट से ही ये रूमर आ रहा है, कुछ कंफर्मेशन आई है कि he said that English will be available for throughout the season, and if he is available throughout the season, then other teams are in danger. तो Yeah, आई थिंक very मे much. बी जॉस इंग्लिश को लगा होगा ये 4 करोड़ में, आई गेस वो 2 करोड़ में, 2-2.5 करोड़ में शायद से वो रिटेन हुए थे ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 4 करोड़ भी, सॉरी आई वाज रॉन्ग। अब उनको पता था कि भाई 2 करोड़ से ज़्यादा का ये तो मुझे भी पहले पता था कि इंग्लिश को शायद से रिलीज भी पंजाब ने इसलिए किया कि इंग्लिश ने बोला है कि आप मुझे रिलीज करो कि मैं बड़ा, ऑब्वियसली वो जाएंगे यार, इतना बड़ा प्लेयर तो वो है कि 5-6 करोड़ तो वो इजीली फेच कर लेता, और इस बार 8 करोड़ भी कर लिया। सनराइजर्स हैदराबाद के साथ जो बिडिंग वॉर चली थी जॉश इंग्लिश के लिए, वो 8.60 करोड़ में फिर इन्होंने ले ही लिया फाइनली लखनऊ सुपर जायंट्स ने, एंड अ गुड स्टील डील आल्सो फॉर देम। आई से कि हाँ स्टील डील, बिकॉज उसके बाद भी अगर आपने 5 करोड़ रुपए बचा लिए, उसके बाद भी
आपकी सारे मैक्सिमम प्लेयर्स की सारे स्लॉट्स फिल हैं, उसके बाद भी अगर आपके जॉश इंग्लिश को आप 8.5 करोड़ दे रहे हो, इट्स अ गुड डील। आई थिंक इट्स अ गुड डील। नंबर 7 का जो आपका स्लॉट था वो भी अगर आपने फिल कर लिया, चलो पेस अटैक तो आपकी स्ट्रॉन्ग थी, वेर यू विल सी मोहम्मद शामी लीडिंग द पेस अटैक, ऑलरेडी अ वेरी लीदल पेस अटैक। वनिंदु हसरंगा के आने से आपका स्पिन अटैक भी अच्छा लग रहा है। इनका थोड़ा 7 सा नंबर का स्लॉट भी ओवरसीज फिल हो गया। स्लॉट्स में ना प्लेयर्स को कहाँ कहाँ खिलाएंगे वो देखना बहुत बड़ा कंसर्न होने वाला है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश इज अवेलेबल थ्रू आउट द सीजन, ही इज अ प्लेयर जो नंबर 3 नंबर 4 पे बेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर आप नंबर 3 पे निकोलस पूरन को भेज रहे हो तो आप इंग्लिश को नीचे भेज रहे हो, जिससे आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड थिंग टू डू। निकोलस पूरन को आप एज अ फिनिशर ही खिलाओ यार। आप 3 पे इंग्लिश, 4 पे ऋषभ पंत, 5 पे पूरन खिलाओ, देन 7 पे अगर आप हसरंगा को ला रहे हो, देन आप ओवरसीज स्लॉट्स आप देखो, पूरन, मार्श, माकरम एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट जॉस इंग्लिश, चारों फुल हो गए यहाँ पे, ना हसरंगा है ना नॉकिया है। जॉश इंग्लिश नहीं खेलेंगे यार, या तो मार्करम खेलेंगे या जॉश इंग्लिश खेलेंगे। और 7 पे आपको वनिंदु हाँ हसरंगा वैसे की सही तो बात है, दिखेगी। नहीं भी करना भी नहीं चाहिए। माकरम और इंग्लिश सिमिलर टाइप ऑफ प्लेयर्स हैं, और मैं इंग्लिश पे ज़्यादा ट्रस्ट करूँ, ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो आप। और मार्करम को आप ज़्यादा जहाँ पे पेस हेवी अटैक रहेगा वहाँ पे अच्छा परफॉर्म भी तो काफी अच्छा करा था ना माकरम। यार मार्करम मिचेल मार्श ने किया था अच्छा परफॉर्म, बट आप बहुत ज़्यादा हेवीली रिलाय कर जाओगे अपने टॉप ऑर्डर पे, और यही हो रहा था। एंड देन ऋषभ पंत की फॉर्म नहीं थी, निकोलस पूरन को अप दी ऑर्डर प्रमोट करना पड़ा, तो उसकी वजह से आपका मिडल ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा शेक हो गया था। तो निकोलस पूरन अगर 5-6 नंबर पर ही आते हैं तो इट वुड बी अ ग्रेट फिट, एंड वो जो बैलेंस होगा वो मिल जाएगा, बिकॉज नाउ यू हैव गॉट अक्षत रघुवंशी एज वेल इन द टॉप ऑर्डर। जॉश इंग्लिश या फिर एडन मार्करम में से कोई एक खेलेगा, वो एक बात है। उसके अलावा अगर आप देखो तो आयुष बदोनी हैज बीन इन अ वेरी गुड फॉर्म, इंडिया ए के लिए भी उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब आयुष बदोनी को भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप दो और उनके ऊपर रिलाय करना शुरू कर दो। आप उनको एज अ यंगस्टर नहीं ट्रीट कर सकते अभी भी, बिकॉज ही हैज बीन देयर इन द सिस्टम फॉर लाइक 2-3 ईयर्स। जब से LSG आई तब से आयुष बदोनी वहीं पे ही है। तो अब मेरे को लगता है कि उनको वो थोड़ा सीनियर प्लेयर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकते हो। एंड नंबर 5-4-5 पे भी उनको बैटिंग करते हो आप देखो, और 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज। राइट, एंड आई थिंक ये बात भी है कि ऑब्वियसली सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट अक्षत रघुवंशी हु इज अ ग्रेट टैलेंट, आप एडन मार्करम या फिर मिचेल मार्श में से एक को बिठा दो और इनको खिला दो, और फिर आपके पास एक स्लॉट खाली हो जाता है, फिर आप आंड्रिक नोटिया को भी खिला सकते हो। एग्जैक्टली, वहाँ पे प्लेइंग 11 में आंड्रिक नोटिया आते हुए दिख सकते हैं अक्षत रघुवंशी के इट साथ। ऑल्सो डिपेंड्स ना कि अगर इफ आई एम जस्ट सेइंग कि मयंक यादव को फिट रहना चाहिए, ठीक है। एंड्रिक नोकिया का एडिशन इस स्क्वाड में तभी होगा अगर मयंक फिट नहीं है, और अगर मयंक फिट नहीं है इट्स अ बिग क्वेश्चन टू हिम कि अगर आप इतने पैसे ले रहे हो उसके बाद भी आप परफॉर्म करके नहीं दे रहे हो। तो अगर आप देखो मयंक इज फिट, शमी इज फिट एंड आवेश इज फिट, दिस टीम इज सॉलिड। तो एंड्रिक नोकिया की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्पीड भी है मयंक यादव की तरफ पे, शमी का एक्सपीरियंस भी है और आवेश का भी एक्सपीरियंस है। तो आपके वो पेसर्स ऑल सेटल्ड हैं, ऑल गुड हैं। तो एंड्रिक नोकिया का जरूरी नहीं पड़ता। फिर आप हसरंगा को लेके आओगे एक स्पिन एडिशन लाने के लिए जो बल्ला भी घुमा सके, राइट, एंड दैट विल बी द डील। वनिंदु हसरंगा एज अ प्रीमियम स्पिनर जो आपके होंगे, जो मतलब स्पिन अटैक आपका लीड कर सकते हैं, जैसे आपके पास दिग्वेश राठी हैं, फिर अब वनिंदु हसरंगा हैं, तो वो स्पिन डुओ बढ़िया चल सकता है। वनिंदु हसरंगा एट 7 आते हुए दिख सकते हैं। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट पिक यार, मतलब बेस प्राइस में वनिंदु हसरंगा आपको मिल गया, आपको और क्या चाहिए यार। हसरंगा मैं थोड़ा सा ना उसी कैटेगरी में रखता हूँ, तो जो बड़े नाम बड़े दर्शन बट इतना परफॉर्म नहीं करके देते, बट क्या पता एक आना की पिच उन्हें सूट कर जाए, राइट। एंड बल्ला तो घुमा ही लेते हैं जैसा भी है। बट डेफिनेटली वनिंदु हसरंगा एंड ऑल्सो अक्षत रघुवंशी को देखने को मिल गया प्लेइंग 11 में, तो मज़ा आ जाएगा। आप माकरम या मार्श को बिठा सकते हैं। आई थिंक माकरम को बाहर बिठाएंगे अगर बिठाना भी होगा, इफ यू वांट टू ब्रिंग अक्षत रघुवंशी एंड फ्री अप अ स्लॉट फॉर ओवरसीज, तो फिर माकरम बाहर बैठेंगे। मिचेल मार्श बॉल से भी आपको कंट्रीब्यूट करके देंगे थोड़ा बहुत। नहीं करते, ये है सेट ऑस्ट्रेलिया ने अलाउ करा हुआ है कि वो बॉल नहीं डाल सकते। बट ये और इंश्योरेंस हुआ है क्या? इंश्योरेंस का नहीं, पर उन्होंने लास्ट सीजन में डाली थी, उन्होंने ये बोल दिया था आई एम प्लेइंग एज अ बट एज अ बैटर फिर आप मिचेल मार्श को सारे मैचेस तो नहीं खिलाओगे। खेलेगा यार, मिचेल मार्श इज अ बिग प्लेयर। या तो एडन मार्करम या मिचेल मार्श। मेरे को लगता है कि अगर आपको आंड्रिक नोकिया को खिलाना और अपनी पेस अटैक स्ट्रॉन्ग रखनी है ना, बिकॉज यू कैन नॉट गो ऑल इन विद योर इंडियन पेस अटैक, बिकॉज वो एक फ्लेवर चाहिए आपको, एक्स्ट्रा पेस जहाँ मिल रही है आंड्रिक नोकिया के तौर पे। मयंक यादव अगेन पता नहीं, मयंक को 14 मैचेस ना खिलाएं इवन इफ ही इज फिट, क्योंकि अभी फिटनेस कंसर्न ये भी है ना कि उनको 14 मैचेस खिला दिए, पता चला फिर से इंजरी वाली कुछ प्रॉब्लम हो गई, अभी ये हो सकता यार। और लास्ट मैच जो खेला था उन्होंने उसमें भी इंजरी हो ही गई थी एक तरह से, वो और 60 रन दे दिए थे भाई, राइट। तो मतलब उसके बाद कुछ खेला भी नहीं है उन्होंने।
तो वो भी एक देखने वाली बात होगी चीज़ है, कि भाई cause of कैसे हो सकता है कैसे नहीं, कि मयंक यादव खेलेंगे या फिर कोई और। आवेश खान भी इंजरी से आ रहे हैं, मोहसिन खान भी इंजरी से आ रहे हैं, मोहम्मद शामी भी इंजरी से ही आते रहते हैं वो तो। इंजरी इनफैक्ट आंड्रिक नोटिया खुद भी तो फिटनेस कंसर्न उनके भी तो सबके कम होते फिटनेस रहते हैं। कंसर्न है। मोहसिन खान के फिटनेस कंसर्न देखो, शमी के फिटनेस कंसर्न देखो, आप आवेश के फिटनेस कंसर्न मयंक देखो, यादव के आप देखो, किसके मयंक यादव की तो मयंक चलो हमने यादव के बात ही फिटनेस कर ली। कंसर्न सिर्फ देखो, अर्जुन सबके। तेंदुलकर के नहीं है गाइस, याद सबके रखिए। फिटनेस कंसर्न्स हैं, ऋषभ पंत के ऋषभ नहीं पंत की भी फिटनेस है कंसर्न क्या है, ऋषभ क्यों पंत के? इंजरी हुई है अभी, पैर हाँ, टूट अच्छा, गया, वो कभी तो- कुछ टूट गया। but इतने मिचेल consistent भी नहीं मार्श रही के देख लो आप, इंजरी कंसर्न इतने हैं भाई, सबके इंजरी कंसर्न है यहाँ पे। अब फिर एक Injured इंजर्ड super प्लेइंग giants। 11 बनाना है, तो इंजर्ड सुपर जायंट्स बचे हुए पैसे एलएसजी को उससे थोड़ा हवन वगैरह करवाना चाहिए कि भाई इंजरी ना हो। कि आईपीएल 2026 इंजरी बट फ्री। ये टीम से ना मेरे को थोड़ी चिढ़ मची है। व्यक्तिगत दुश्मनी है। किस वजह से है? क्योंकि केएल राहुल चले गए या फिर नहीं उनके नहीं, ओनर्स बस से नहीं या पसंद फिर ऐसा मुझे, कुछ? ऐसे ये टीम ही नहीं, एक तो जर्सी नहीं पसंद मुझे इस टीम की। जर्सी ऐसा है कि मतलब भाई जो कलर बचा था ना, मटेरियलिस्टिक हो जाता ना कभी कभी, इतना मटेरियलिस्टिक कुछ रीजन मिल जाए, कुछ रीजन मिल जाए टू भाई हेट। भी मिल इनकी जाए। जर्सी ऐसी नहीं लगती कि जो थोड़ा सा रंग बचा उससे डाल के एक जर्सी बना दी। इन्होंने जो सबसे पहली जर्सी भी बॉम्बे जो बनाई की- थी वो तो इतनी गंदी थी अच्छा, हाँ, भाई, जो बिल्कुल लाइट सी जो हाँ, ब्लू सी वो थी। पता नहीं क्या बना वो दिया पुणे था। वॉरियर्स इंडिया की जर्सी होती थी ना। अरे वो ऐसा लगता है ब्लीच हो गया, जब ब्लीच हो जाता है ना थोड़ा सा कपड़ा, फिर जो बच जाता है वो थोड़ा सा लग रहा था उनकी और उसके jersey बाद में। अब ये बनाई है, ये भी मैं समझ सी नहीं आ रही। एनीवे, ये व्यक्तिगत दुश्मनी ही है, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती है। जर्सी के ऊपर ये बंदा कलेश कर रहा है ऐसे यार। भाई कलेश का कर रहा हूँ, नहीं जर्सी नहीं पसंद, ओपिनियन मैटर करता है। मेरे को नहीं पसंद जर्सी उसकी। ऋषित from और मेरी यूपी की टीम है वो, मेरी यूपी की टीम है। टीम मैं मेरठ से आता हूँ, मैं बोल रहा हूँ मेरी यूपी की टीम अगर खेली अच्छी जर्सी कहाँ में है खेले, लॉयल्टी फिर? मुस्कुराइए। लॉयल्टी तो आपकी जर्सी- बैंगलोर में बैठी है साउथ में। जर्सी दो ना बढ़िया बनाओ, मैं करूंगा सपोर्ट। बट एक्चुअली डोमेस्टिक विकेट कीपर्स की भी अगर आप बात करो, हम ऋषभ पंत की बात Bro, कर रहे थे। भाई मेरा ना ऑर्डर आया हुआ है, आप बोल दो उनसे ले लेंगे। भूख तो मुझे भी लग रही है। ऋषित चल रहा है, हाँ करो भाई। अभी हम ऋषभ पंत की भी बात कर रहे थे, इंजरी कंसर्न उनके भी रहते हैं, अभी भी हाल ही में इंजरी हुई है। सो एट द सेम टाइम यू हैव समवन लाइक मुकुल चौधरी, डोमेस्टिक टैलेंटेड विकेट कीपर हु कैन आल्सो बी अ ग्रेट रिप्लेसमेंट फॉर ऋषभ पंत इन दैट सेंस। मतलब अगर आप अगर देखो, ऋषभ पंत को रिप्लेस करने का मौका आ रहा है तो आप समझ जाओगे टीम कहाँ पे पहुंची हुई, टेस्ट पे खड़ी हुई। ऋषभ पंत की फॉर्म, मैंने तो देखो स्टार्टिंग से ही बोला है, ऋषभ पंत एक बहुत गलत टीम में बैठे हुए हैं फॉर ऑल ऑब्वियस रीजंस कि नहीं सूट करेगा वो ग्राउंड, नहीं सूट करेगी बैटिंग स्टाइल। बट एक मैच में उन्होंने दिखाया था, आखिरी मैच सेंचुरी मारी थी। आखिरी मैच में दिखाया था कि ही कैन डू कमबैक्स एंड वी ऑल वांट टू सी हिम प्ले। Right. बट सवाल ये उठता है, कहाँ है वो एक्स फैक्टर जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ कि ऋषभ पंत का एक्स फैक्टर क्यों नहीं दिख रहा मेरे को है? फ्लैशबैक आ गया ऋषित की वीडियो का। कहाँ है वो एक्स रेड फैक्टर? बॉल में आप इतने महान प्लेयर हो और व्हाइट बॉल में आप कहीं से भी कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हो। इससे ऋषित हमारे है वो सस्ते X-Factor? इफी भाई है। एक कौन भाई है? मैं हाँ, प्यार से अभी बोल भाई। रहा हूँ यार, कहाँ है वो एक्स फैक्टर? कहाँ है वो एक्स फैक्टर? तुम बेगैरत लोग यहाँ पर इतना ज्यादा तुमने चढ़ा रखा है ऋषभ पंत। टीम ही तो थोड़ा बिल- कर ऋषित यार। टीम बिल्ट ही ऋषभ पंत के अराउंड है ना एक तरीके से, आप देखो तो। नहीं, not really. I think Nicholas Puran is the main epicenter Nicholas of the Puran team. is the main Nicholas asset basically, I'll say. The real धुरंधर, Real the real धुरंधर, that is him. बट अच्छी बात ये भी है कि मेरे को ऐसा लगता है कि अर्जुन तेंदुलकर को यहाँ मैचेस मिल जाएंगे यार। मतलब आई रियली वांट हिम टू प्ले नाउ। हाँ, मुंबई में नहीं मिल रहे थे, अब यहाँ मिल जाएंगे। प्लस लेफ्ट आर्म मुझे पेसर। लगता है सूट भी करेगी पिच गाना की, स्लो थोड़ी सी स्लोअर साइड पे होती है गाना की पिच, एंड ही इज अ भागता हुआ स्पिनर ओनली। अरे यार, अरे भाई साहब, अरे तो यार अब है तो है, अब क्या करूं भाई। हम तो मुकुल चौधरी की मैं बात करने आ गया था ऋषभ पंत की कवर के लिए, हम कहाँ अर्जुन तेंदुलकर पे पहुंच गए। We'll just be coming back. But Divert we'll be over. coming back. But he is a good cover for Rishabh Pant is what I was saying. But yes, like you said, अगर आपको ऋषभ पंत के लिए कवर की जरूरत पड़ गई है तो आप मतलब समझ टीम जाओ। थोड़ा सा खतरे में है। और लखनऊ अगले आप- साल या फिर ऋषभ पंत की जगह भी खतरे अगले में हो साल सकती ऋषभ पंत आपको मिनी ऑक्शन में दिख रहे हैं फिर। गद्दी पे थोड़ा सा बात आ जाती है कि भाई गद्दी साथ खतरे में है। तुम ये देखो ना कि 23 करोड़ 75 लाख छोड़ के केकेआर ने कितने सारे प्लेयर्स को उतनी अमाउंट में ले लिया होगा। मैं just तो ये चीज imagine, अभी भी बोल रहा हूँ, 27 करोड़ रुपए अगर रिलीज करती ऋषभ पंत को, ये आराम से इजीली बायबैक कर लेती कम पैसों में। 15-20 और इन्होंने जॉश इंग्लिश पे भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है ओवर स्पेंडिंग कर तो दी है। मतलब आपने अगर 8.60 करोड़, अवेलेबल फॉर 4 मैचेस, बट LSG said that he is available throughout the बट मैं season. बताऊं, मेरे को लगता है कि इवन इफ ही इज अवेलेबल फॉर 4 मैचेस, हाँ, मेरे को लगता है कि ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए हिसाब से बढ़िया प्लानिंग है अच्छा इन्वेस्टमेंट है। कि अगले Long साल term अगर वो सारे investment. मैचेस के लिए अवेलेबल हैं और बढ़िया है। ये बैकफायर भी कर सकता है और ये उनके लिए फ्रूटफुल भी साबित हो सकता है। मुंबई इंडियंस ने भी ये किया था जोफ्रा आर्चर के साथ, हाँ। जब जोफ्रा आर्चर अवेलेबल नहीं थे, बट दे स्टिल वेंट अहेड एंड बिड फॉर हिम, एंड उसके बाद रहे थे 1-2 सीजन जोफ्रा आर्चर, बट वही इंजरी ऐसा हो सकता है, राइट। पर LSG ये ने काफी प्लेयर के साथ कर रहे हैं ना, कर ये रहे चीज हैं। मैंक के साथ भी कर रहे हैं,
अब इंग्लिश के साथ भी करना है, फ्यूचर की कब आएगी वो फ्यूचर की यार लखनऊ का उन्होंने ये बोला, लखनऊ मैनेजमेंट ने कि ही विल बी अवेलेबल थ्रू आउट द सीजन, बट हम सबको पता है वो अनक्लियर है वो चीज़, बट लखनऊ तो ये बोलेगी कि नहीं ही विल बी अवेलेबल, बट क्योंकि भाई इतने पैसे दिए हैं अगर फुल टाइम फुल season. सीजन भाई, दिस इज नॉट अ गुड साइन। रिकी पॉन्टिंग को बात करनी चाहिए उनसे फिर। राइट, आई मीन लेट्स सी, बिकॉज तो मेरे से प्यार करती है कि नहीं करती है? 8.60 करोड़ में अगर लिया है तो भाई लखनऊ बोलेगी ना नहीं नहीं ही इज अवेलेबल थ्रू आउट द सीजन, इतने पैसे दिए हैं तब कुछ तो बोलना पड़ेगा। LSG की वजह से इन शॉर्ट जा चुके हैं, जो PSL में अब खेलते हुए नहीं दिखेंगे हमें। ओहो, इस बात बिग की लॉस। याद तेरी आएगी, हमको बड़ा सताएगी। एनीवे, मूविंग बैक टू द टॉपिक, आयुष बडोनी की बात कर रहे थे हम, एंड यू फील, आई आल्सो फील कि ही शुड बैट अप द ऑर्डर थोड़ा सा, उनको ऊपर दो चांसेस। अब्दुल समद को भी अब थोड़ा सा स्टेप अप करने की जरूरत है यार। मतलब अब्दुल समद को कैमियोज खेलने के लिए रखा है, एंड ही इज बीन लिटिल इनकंसिस्टेंट कंपैरेटिवली, जितना मुझे लगता है। अब्दुल समद इज सिमिलर लाइक थोड़ा थोड़ा शाहरुख खान। हाँ, सच में कह सकते हैं। मतलब इनके ऊपर काफी ट्रस्ट किया था टीम्स ने कि ही दे आर द मैच विनर। सनराइजर्स हैदराबाद ने बहुत इन्वेस्ट किया था अब्दुल समद पे, बट वो परफॉर्मेंस नहीं दिखी है। एक दो मैचेस में रन्स मारे थे अब्दुल ने लास्ट मैचेस में, बट एक दो मैचेस के लिए थोड़ा ना रखा हुआ है हर प्लेयर को यार। But हर प्लेयर यही को रखा है, कम अपनी- से कम आप 5 से 6 मैच 7 मैच तो परफॉर्म करके दो ना। अगर आपकी टीम को जीतना है, RCB का जो विनिंग मंत्रा था लास्ट सीजन का वो यही था ना कि हर प्लेयर कंट्रीब्यूट कर रहा था, हर मैच के अंदर कोशिश कर रहा था कि मैं अपना बेस्ट दूं। कृणाल पांड्या कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे थे, विराट कोहली, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा ने परफॉर्म करके दिया, जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, सब ने कंसिस्टेंटली 8-10 मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया है। दैट वाज द रीजन कि वो टीम आगे तक गई है। ठीक है, इवन दो लियाम लिविंगस्टन ने पूरे सीजन नहीं किया, बट फाइनल में जाके फिर भी कर दिया था। हाँ, छोटा सा कैमियो खेला, कर दिया बट जब तक आपकी टीम कलेक्टिवली कंसिस्टेंटली नहीं रन्स बनाएगी या विकेट्स लेगी, परफॉर्म नहीं करेगी, तब तक आपकी टीम आगे नहीं जा सकती है। राइट, तो वो चीज़ इस बार ज़रूरत है एज अ टीम परफॉर्म करने की आपको। और लखनऊ का मेजर ये कॉज ऑफ कंसर्न है कि 6 और 7 नंबर आपका इतना रिलायबल नहीं है। अब्दुल समाद की बात कर रहे हो, अगर 6 पे आते हैं, वरिंदु हसरंगा 7 पे आते हैं, इतने रिलायबल नहीं है ना वो यार कि 6-7 पे आपको मैच जिता के दे दे दो मैच प्लेयर्स। आप बैटिंग आप इतनी थोड़ी ना कि आप बिल्कुल ही बैटिंग को लेट गो कर दोगे। और इम्पैक्ट प्लेयर का रूल की वजह से भी वैसे टीम अब आजकल स्ट्रांग होने लगी है ऑल दो, तो थोड़ा सा तो स्ट्रांग करना पड़ेगा। अब्दुल समद शुड बी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अब्दुल समद के साथ ना एक बैटर को आप बिल्कुल वो कर दो, अलाइन कर दो, एंड दैट फॉर मी इज निकोलस पूरन एंड अब्दुल समद आर फॉर फिनिशर रोल्स। ये दोनों खेल रहे हैं तो आपको फिनिशर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आयुष बडोनी की अगर हम बात भी कर रहे थे, तो डोंट यू थिंक आयुष बडोनी एट नंबर 3 एंड ऋषभ पंत एट 5, ये भी तो हो सकता है, ये भी खेला जा सकता है नहीं? हाँ, ऋषभ पंत एट 5 भाई कितना नीचे भेज रहे हो ऋषभ पंत यार, पर अगर आयुष बडोनी को थोड़ा ऊपर अप दी ऑर्डर भेजो, ऋषभ पंत से ऊपर बड़ा प्लेयर हो गया आयुष नहीं, बड़े प्लेयर की बात नहीं, रोल की बात है। बड़े उसके player कहने की का बात मतलब नहीं, ये है कि 5, 6, 7 नंबर अगर आप थोड़ा सा और अपना कोर्स स्ट्रॉन्ग कर लो, करना बिकॉज चाह आपके पास टॉप ऑर्डर में मार्करम है। भाई ऋषभ पंत एज अ फिनिशर नहीं खेल सकते हैं, बहुत खराब नंबर्स हैं ऋषभ पंत एज फिनिशर्स के। हाँ, पर वही है, ऋषभ पंत इज अ बात प्लेयर आती है जिसको थोड़ी बॉल लगती है सेटल होने में। ठीक है, बट क्या आप आयुष बडोनी को 5 नंबर पे खेलता हुआ देखोगे फिर? हाँ, मैं तो देख रहा हूँ, इतने टाइम से देख रहा हूँ। फिर वही है ना, इसलिए तो रिजल्ट भी नहीं आ रहे। मैं तो चाह रहा हूँ कि एक बार ऊपर आप भेजो उसको, ऋषभ पंत को 5 पे खेलो, उसके भी अगर रन्स नहीं आते, चलो 5 पे नहीं भी आते, ऋषभ पंत से ऊपर तो नहीं भेजूंगा मैं आयुष बडोनी को एट एनी और 4 पे निकोलस पूरन। नहीं 4 को ऋषभ पंत पे रख रहा हूँ ना मैं, 5 पे निकोलस पूरन करूँगा, 5 5 पे पे आयुष बडोनी को, 5 पे आयुष, 6 निकोलस पूरन आएंगे, 7 पे अब्दुल समद आ जाएंगे, और फिर 8 पे असरंगा को वापस असरंगा आएंगे, और 9 पे अर्जुन तेंदुलकर आएंगे। ऐसा इतनी सॉलिड बैटिंग है भाई, ऐसी 9 टीम बन नंबर रही है। तक बैटिंग हो रही है आपकी, अर्जुन तक बैटिंग कर रहा है आपका, अगर देखा जाए। अर्जुन प्लेइंग 11 में खेलेगा, डू यू थिंक? हाँ, आज खेलेगा। हमारी प्लेइंग 11 जो बनी है उसमें तो दिख रहे हैं, जो हम बताएंगे अभी शेयर करेंगे उसमें तो आई दिख थिंक रहे सो हैं। खेलेगा। मोहम्मद शामी भी खेलना चाहिए। हाँ, लेट्स खेलना तो चाहिए। लेफ्ट आर्म का जो एंगल आता है एक नया, वो भी मिल जाएगा उनको। मोहसिन खान पता नहीं कितने फिट हैं। मोहसिन खान में डिफेंड करता है ना उनकी fitness मोहसिन पे खान की, बट बैटिंग नहीं होती ना मोहसिन खान से इतनी, जितनी अर्जुन तेंदुलकर आपको बैटिंग दे देंगे। टू मेनी इंजरी प्रोन पेसर्स तो हैं, ये तो बड़ा कॉज कंसर्न है ही। मिडिल ऑर्डर भी 6 और 7 वाला रिलायबल इतना नहीं है, वो भी कॉज ऑफ कंसर्न है, बैटिंग वगैरह। तो देखना पड़ेगा लखनऊ की टीम कैसी परफॉर्म करती है। प्लेऑफ्स में लखनऊ अभी एक ही बार जा चुकी है ना, जब गौतम गंभीर 2 बार जा चुकी है लगातार बैक टू बैक गई थी। गौतम गंभीर से तभी गई थी। और Those were the days। वो मिसिंग है थोड़ा सा, वो वाला टच मिसिंग है, या वो वाला टच आ जाए वापस तो टीम भी सॉलिड थी भाई, टीम सॉलिड थी, टीम डेफिनेटली सॉलिड थी। केएल राहुल थे तब वगैरह आपके थे। पास, डेफिनेटली। अब चलो देखते हैं लखनऊ क्या करती है, पर प्लेइंग 11 देख लेते हैं। स्टार्टिंग विद दिस प्लेइंग 11, एडन मार्करम, मिचेल मार्श, 3rd पे ऋषभ पंत, 4 पे निकोलस पूरन, 5 पे आयुष बडोनी, 6 पे अब्दुल समाद, 7 पे वनिंदु हसरंगा, 8 पे अर्जुन तेंदुलकर, 9 पे मोहम्मद शामी, 10 पे आवेश खान,
11 पे दिग्वेश राठी एंड 12 पे मयंक यादव। बैकअप्स की भी इनकी है अक्षत रघुवंशी, मैथ्यू ब्रेत्सके, मुकुल चौधरी, जॉश इंग्लिस, हिम्मत सिंह, अर्शन कुलकर्णी, शहबाज अहमद, आकाश सिंह, मोहसिन खान, प्रिंस यादव, एम सिद्धार्थ, आंड्रिक नॉटिया एंड नमन तिवारी। टीम तो बहुत सॉलिड है इस बार, एक देखो, कंप्लीट solid बैलेंस, तो लग एक रही है। कंप्लीट बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल स्टार्स प्लस डोमेस्टिक स्टार्स Exactly. प्लस बॉलिंग में भी ये चीज दिख रही है, एक्सपीरियंस प्लस इंडियन प्लेयर्स, Right. एंड बैटिंग में भी ये चीज दिख रही है, तो गुड दिग्वेश कॉम्बिनेशन। दिग्वेश नहीं तो आपके पास एम सिद्धार्थ हैं, एम सिद्धार्थ नहीं तो नमन तिवारी भी हैं, तो अच्छा मतलब पीछे बहुत बैकअप्स हैं अच्छे देखो यार, खासे। दिख तो रही है शहबाज अच्छी। अहमद है, बढ़िया शहबाज लग रही अहमद है। हो अभी मैं टीम में नहीं रखा प्लेइंग 11 में, विच इज अ गुड थिंग अगर हम देखें। वही अगेन Sweet ऑन headache पेपर for तो हम LSG देख रहे हैं तो सब अच्छी ही लग रही है यार, कोई And ऐसे गैप्स नहीं है। अब्दुल समद की जगह पे अर्शन कुलकर्णी को भी आप मौका दे सकते अर्शन हैं, ओपनर है, बट मेरे को लगता है कि तगड़ा जितना है भाई वो करता है मिडिल ऑर्डर नहीं में। करते हैं अर्शन। ऐसे तो काट काफी- दियो रुक जा। तो ऐसे क्वेश्चंस तो आते रहेंगे कि लखनऊ कैसा परफॉर्म करेगी। आईपीएल 2026 ऑक्शन तो आई वुड से इनका डिसेंट ही रहा, इनका भी, और टीम अच्छी ही लग रही है, बुरी नहीं लग रही है। आप भी कमेंट करके हमें बताओ कैसी लग रही है लखनऊ की टीम, व्हाट वी कैन कि एक्सपेक्ट फ्रॉम हराएंगे देम। अदब से या हारेंगे अदब से, कमेंट करके बताना। और अदब रहेगी कि नहीं रहेगी? और जर्सी कब चेंज होगी? जर्सी की भी बात कर लेते हैं, कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। यार अगर हम अपने फैंस ही तो प्रेशर डालेंगे तभी तो चेंज होगी ना। हाँ। मैं यूपी का बंदा हूँ, मैं चाहता हूँ बढ़िया जर्सी में खेले मेरी टीम। ये भी कमेंट कर दो भाई कि आपको भी जर्सी कैसी लगी। और आप कहाँ से हो? ऋषित फ्रॉम मेरठ मेरठ। बोल रहे हैं कि जर्सी चेंज होनी चाहिए, आप कहाँ से सब हो वो भी लिखो। डाल देना। हाँ, ये ऐसा वो बना दो, इसको एक ट्रेंड बना दो कमेंट्स का कि आई एम फ्रॉम दिस प्लेस एंड आई एम सेइंग जर्सी चेंज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ऐसा पूरे डिबेट चलनी चाहिए। तब तक के लिए भाई साइनिंग ऑफ, वापस लौटेंगे वेरी सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।